वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स डेली कन्हैया यादव। मैं हूं केवी सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट वायर। ओके, तो बच्चों इसके पहले वाले हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि भाई कोई एक वायर है, अगर उस करंट करेंट कंडक्टर है, वायर या कंडक्टर बोल लेते हैं अपन लोग, किसी करंट करेंट कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करता है तो वो क्या करता है कि अपने उसके सराउंडिंग एरिया में क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश करता है। तो हम लोग उसका डायरेक्शन भी देख चुके हैं कि उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता था, है ना। उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड पाम रूल से निकालते थे। ओके, और एक चीज हम लोगों ने उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना देखा था बायो-सैवर्ट लॉ से। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि अगर जो हमारा वायर है वो एक स्ट्रेट वायर हो तो क्या होगा, है ना। तो उसी का हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि जब स्ट्रेट वायर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। बच्चों मैं कहता हूं कि यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर है, ओके, दिस इज द स्ट्रेट वायर, ओके, और यहां से ये d डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया P और इस पॉइंट P पे अपने को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। हमने कहा था बच्चों किसी भी करेंट कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करता है I, तो ये क्या करता है, अपने सराउंडिंग के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश कर देता है। ओके, उस मैग्नेटिक फील्ड का हम लोगों ने डायरेक्शन देखा था, उसका मैग्नीट्यूड देखा था हम लोगों ने, क्या देखा था, क्या निकाला था हम लोगों ने, मैग्नीट्यूड निकाला था dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई क्या आर स्क्वायर। यही तो अपन लोगों ने देखा था बच्चों, यही अपन लोगों ने देखा था। ओके, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं इस स्ट्रेट वायर की वजह से किसी पॉइंट P पे। ओके, ये पॉइंट हमारा P है जो इस वायर से d डिस्टेंस पे है। मैं क्या करता हूँ बच्चों, देखो मैं इस पॉइंट से, ये पॉइंट जहां पे ये जहां से हम लोग निकाल रहे हैं, यहां से ये L डिस्टेंस, इसको मैं O बोल लेता हूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूं इसको Q। ये Q पे मैं छोटा सा एलिमेंट कट करता हूं जिसको मैं बोलता हूं क्या, इसको मैं बोलता हूं DL। ओके, और ये कितना लेंथ पे है, ये यहां से मैं मान लेता हूं कितना है, L लेंथ पे है। ओके, अब बच्चों देखो जरा, ये जो है इसको अगर मैं मिलाऊं इससे, तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है इसको मैं मान ले रहा हूं क्या, R। ओके, चलो ये इतना फिगर समझ में आया क्या, इतना जो मैंने फिगर ड्रा किया ये समझ में आया। और मैं ये मानता हूं बच्चों कि यहां से ये जो पॉइंट है, ये वाला जो एंड है, यहां से ये कितना बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है बच्चों, वो मैंने माना θ1 है। ओके, अच्छा एक चीज और देखो, और यहां से जो एंगल बना रहा है, एक एक चीज समझना, एक एक स्टेप समझते चलना बच्चों। यहां से जो एंगल बना रहा है बच्चों, ये जो एंगल बना रहा है ये पॉइंट, उसको मैंने मान लिया क्या, ये हमारा θ2 है। ओके, और इस वायर को अगर मैं थोड़ा सा आगे अगर बढ़ा लूं ऐसे, तो ये जो एंगल होगा बच्चों, ये जो एंगल होगा क्या होगा, पाई माइनस θ2 हो जाएगा। इतनी बातें तो सबको समझ में आ रही होंगी, है कि नहीं, बोलो बच्चों, इतनी बात तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रही होगी। ओके, अब मैं क्या करूं इसमें, अब मैं क्या करूं बच्चों, देखो एक चीज और है कि इसमें अपने को थीटा किसको मानना है, ये बात थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर ये θ1 है, मैं इसको मान रहा हूं कि ये हमारा बच्चों IDL है ना, ये करंट I फ्लो कर रहा है, ये DL, और ये हमारा पोजीशन R है, R वेक्टर है ना, ये पॉइंट P का, तो ये मानता हूं मैं थीटा है। ये मैंने θ1 माना, ये θ2 माना, इसको मैंने थीटा माना, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, है कि नहीं, बोलो, ये हमारा पाई माइनस थीटा हो जाएगा। इस ट्रायंगल में देखिए, ये जो ट्रायंगल है OPQ, ये ट्रायंगल जो है OPQ में अगर मैं निकालूं tan थीटा इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा d बाई कितना L, मैं लिख सकता हूं d बाई L। इसको मैं इधर ही लिख लेता हूं, है ना, इसको मैं इधर लिख लेता हूं बच्चों। tan थीटा की वैल्यू यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू कितना, किसमें, ट्रायंगल भी देख लो बच्चों, OQP में, OQ एंड P में tan कितना आया, tan यहाँ पे क्या, पाई माइनस थीटा, नॉट tan थीटा बच्चों, यहाँ पे tan पाई माइनस थीटा है, ये मैं हटा देता हूं इधर, ये हमारा tan पाई माइनस थीटा है। ये देखो ये एंगल कितना है बच्चों, tan पाई माइनस थीटा है, इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये d बाई एल, है ना, d बाई कितना बच्चों, L। ठीक बात, चलो अब यहां से देखो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं L इक्वल टू कितना, d और पाई माइनस थीटा माइनस कितना tan थीटा, यहां मैं इधर ला लिया माइनस tan थीटा, और मैं क्या लिख सकता हूं, L इक्वल टू लिख सकता हूं बच्चों मैं क्या, माइनस d कॉट थीटा, है कि नहीं, मैं इतनी बात लिख सकता हूं।
और अगर मैं यहाँ पे, ये डी डिस्टेंस है बच्चों, ये डी क्या हमारा डिस्टेंस है, इसको चाहो तो एक्स मान ले, क्या एक्स मान लो चाहे डी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डी हमारा क्या है डिस्टेंस है। ओके, तो एल इसको एक्स मान लूं क्या मैं, चलो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, इसको बच्चों मैं एक्स मान लेता हूँ ताकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये एक्स मान लिया, ठीक है। चलो तो ये आ गया कितना, माइनस एक्स कॉट थीटा। अब मैं इसको थीटा के साथ अगर निकालना चाहूँ तो डी एल बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, माइनस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, कॉट थीटा का क्या हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड कितना हो जाएगा बच्चों डी थीटा हो जाएगा। या मैं डीएल की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, डीएल इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इतनी बात मैं लिख सकता हूँ। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। बोलो ये बात अपने को समझ में आया। ओके, अब यहां से साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू अगर निकालना मैं चाहूं, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, साइन पाई माइनस थीटा एक्स बाई आर लिख सकता हूं क्या, मैंने लिख दिया एक्स बाई आर। ओके, अब देखो बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। ओके, मुझे अगर आर की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स बाई कितना मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इक्वल टू लिख सकता हूँ एक्स बाई कितना साइन पाई माइनस थीटा। ओके, अच्छा अब मुझे कोई बताए कि साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, साइन पाई माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो हम लोग, बोलो जल्दी से। साइन पाई माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए। साइन पाई माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा भाई, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, उसमें साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ कोसेक थीटा, तो आर इक्वल टू एक्स कोसेक थीटा मैं लिख सकता हूँ। और ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। ओके, अब पहला इक्वेशन सॉरी ये इक्वेशन नंबर 2 था, ये इक्वेशन नंबर 3 में मान लेता हूँ। और जो पहला इक्वेशन था बच्चों वो क्या था, पहला इक्वेशन देखो क्या था, पहले इक्वेशन में क्या लिखा था हम लोगों ने, आई डी एल साइन थीटा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये हमारा पहला इक्वेशन था भाई, इसी से तो हम लोग निकालते थे। तो ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट था। तो बच्चों देखो एक चीज कि इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से अपन लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इसको ये बाइफरकेट कर देता हूं, ठीक है। ये चलो ये इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तीनों वैल्यू उठा के इसमें अगर हम रख दें तो क्या मिलेगा हमें, dv इक्वल टू मिलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई और कितना आई तो भाई वैसे ही रहेगा, dl की वैल्यू कितनी है x, dl की वैल्यू है x कितना कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या है डी थीटा इंटू डी थीटा, और साइन थीटा तो एज इट रहेगा ही रहेगा। चलो साइन थीटा को मैंने रख दिया, बाई क्या बच्चों, बाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू है एक्स कोसेक थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर क्या बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, देख लीजिए ये आ गया। अब देखो क्या क्या कट जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, ये एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, और बचा क्या, बचा बच्चों dv इक्वल टू, बचा कितना dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, और कितना बचा बच्चों i, उसके बाद क्या i बचा, और क्या बचा बच्चों साइन थीटा बचा एंड d थीटा बचा, और नीचे कितना बचा, नीचे बचा x। तो ये वैल्यू अपने को यहाँ पे अभी तक मिल गई है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, ये तो हम लोगों ने छोटी सी एलिमेंट के लिए निकाला था, एक छोटू सा एलिमेंट था, उसकी वजह से हम लोगों ने ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली इस पॉइंट P पे, जिसकी वैल्यू आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा डी थीटा बाई एक्स। ओके, अब अगर मुझे पूरे के लिए निकालना है, इस पूरे के लिए निकालना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन तो आता ही होगा आपको, तो बच्चों dv इक्वल टू क्या लिख लें, इंटीग्रेट करें, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर करें, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ओके, और क्या है 4 पाई एक्स, इसको मैं बाहर कर लिया, बचा कितना साइन थीटा बचा एंड डी थीटा। ओके, अब देखो इसका लिमिट कैसे लिखेंगे हम लोग, लिमिट कैसे लिखेंगे बच्चों, थीटा 1 से लेके पाई माइनस थीटा 2 तक, तो यहाँ पे लिखा मैंने क्या थीटा 1 यहाँ से लेकर के पाई माइनस थीटा 1 तक, ये हमने इंटीग्रेट कर दिया।
अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ये बात दुनिया जानती है, ये बात तुम भी जानते होगे। तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स, और क्या आ गया बच्चों, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा। ओके, तो माइनस कॉस थीटा, और कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से लेकर के बच्चों थीटा 2 तक, है कि नहीं। अब यहाँ पे लिमिट रखें, ये अपर लिमिट, सॉरी ये क्या है, पाई माइनस थीटा 2 है ना, पाई माइनस थीटा 2 है। अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो रखते हैं हम लोग, तो रखें तो बच्चों देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉस पाई माइनस थीटा 2, कॉस पाई माइनस थीटा 2 क्या होगा, माइनस थीटा 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस और कॉस थीटा 1 यहाँ पे, और माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो चलो एक लाइन और भी लिख लेते हैं हम लोग, एक लाइन और लिख लेते हैं, b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स, और क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई माइनस थीटा 2 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1। ओके, और ये कॉस पाई माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो फार्मूला बन के आएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स, और कितना, कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। तो ये अपने को फार्मूला मिल गया, बेसिक फार्मूला अपने को मिल गया। क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, b की वैल्यू आ जाएगा इस पॉइंट P पे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आएगी, जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स, और कितना बच्चों, कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1, या फिर कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। आप ऐसे भी लिख लो तो थोड़ा सुंदर लगेगा बच्चों। ये देखो आ गया कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, ये फार्मूला आ गया। अच्छा, कई सारे बुक्स में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये वाला एंगल दिया रहता है अल्फा से लेके बीटा तक, तो आप इधर मत जाओ, बस यहीं पे रहो। अगर इस टर्म में लिखना चाहते हो, अगर आप ये देखना चाहते हो कि ये वैल्यू कितनी हो रही है, ये अल्फा 1 मान लिया, ये बीटा मान लिया, तब क्या होगा भाई, इसको अल्फा को क्या लिख सकते हो, देख लो बच्चों, उसको उसमें भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बीटा इक्वल टू मुझे लिखना तो क्या लिखूंगा मैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा 2, एंड अल्फा इक्वल टू क्या लिखूंगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा 1। तो इस तरीके से ये फार्मूला आप कैसे बदल जाएगा भाई, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा 2 कितना हो जाएगा, साइन थीटा 2। ओके, और पाई बाई 2 माइनस थीटा 1, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा 1 कितना हो जाएगा, साइन थीटा 1। तो ये फार्मूला कैसे बदल जाएगा, फिर ये फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स, और साइन की जगह पे क्या, कॉस की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे थीटा 1 ना हो करके ओके, मैं थीटा 1 की वैल्यू निकाल लिया, मुझे क्या निकालना बच्चों, बीटा की वैल्यू निकालना। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से थीटा 2 इक्वल टू लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस बीटा, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, थीटा 1 इक्वल टू क्या, पाई बाई 2 माइनस अल्फा। तो ये अब किस में आ जाएगा, अल्फा और बीटा में। तो आप चाहो तो इस एंगल से जाओ, यहाँ से अल्फा बीटा तो साइन आएगा, ये वाला एंगल लेंगे थीटा से और थीटा 2 से तो क्या आएगा, कॉस आएगा। आप इसी वाले को याद करना, ठीक है। एक याद करो बच्चों, कई सारे याद करने से क्या होता है, कन्फ्यूजन होगा और आप चीजें भूल जाएंगे, गलत लगा देंगे। तो आप यही वाला एंगल याद करो, ये थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, और किस में आएगा, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। तो इतनी बातें थी किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। तो इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, फटाफट नोट करिए और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलो, तो ये एक तरीका था बच्चों कैसे निकालने हम लोग, तो ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। चलो बच्चों, तो नोट कर लो जल्दी से फटाफट, मेरे ख्याल से नोट कर लिए होगे। ओके, नोट कर लीजिए, अच्छा हट जाए, ठीक है। ओके, तो मैं अभी इससे एक थोड़ा सा और भी इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं कि अगर ये इनफाइनाइट हो जाए, ये इनफाइनाइट हो जाए तो क्या होगा, ये सेमी इनफाइनाइट हो तो क्या होगा, ये दोनों केसेस हम लोग देख लेते हैं। जरा मैं इसको हटा दूं बच्चों। ओके, तो नोट कर लो फटाफट, ताकि मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, चलो, तो ये हम लोगों ने देख लिया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है। चलो, इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम लोग देख लेते हैं फॉर द इनफाइनाइट वायर के लिए कितना आ रहा है, इनफाइनाइट वायर के लिए कितना आ रहा है। ये जो वायर था ये तो फाइनाइट वायर था बच्चों, अगर यही वायर इनफाइनाइट वायर हो तब क्या होगा, ये तो फाइनाइट वायर के लिए था, अगर यही वायर इनफाइनाइट वायर हो, लिख लेते हैं फॉर इनफाइनाइट वायर, तब कितना होगा बच्चों, जब ये इनफाइनाइट वायर होगा तब क्या होगा भाई, ये फार्मूला तो रहेगा ही रहेगा, कितना,
वैल्यू कैसे रखना वो देखना अपने को, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स इंटू कितना कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। चलिए ये फार्मूला हमने लिख लिया। अब आगे हम लोग क्या देखें कि वायर को हम जब इनफाइनाइट ले रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो ये बच्चों हम लोगों ने एक इनफाइनाइट वायर ले लिए, ये इनफाइनाइट को जा रहा है और ये इनफाइनाइट को जा रहा है। ये पॉइंट P जो यहाँ से x डिस्टेंस पे है। ओके, तो बच्चों इस पॉइंट P पे अपने को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अच्छा डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, वहाँ पे डायरेक्शन कैसे था, क्या राइट हैंड पाम रूल से। तो बच्चों देखो ऐसे ये करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर ऐसे हम लगाएंगे तो क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, इनवर्ड होगा पहली चीज़ तो, है ना। तो वहाँ पे भी क्या आ रहा था, इनवर्ड आ रहा था, वो हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं राइट हैंड पाम रूल से। ओके चलिए, तो ये पॉइंट P पे अपने को क्या निकालना, अपने को निकालना बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, देखते हैं जरा बच्चों। ये यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे जो एंगल था वो थीटा टू देखो कहाँ टेंस कर रहा है, ये थीटा 2 था। तो देखो ये कहाँ को जा रहा है बच्चों, ठीक है, ये भी 0 को जा रहा है। यहाँ पे जो थीटा 1 था बच्चों वो भी किधर को जा रहा है, वो 0 को जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि थीटा 2 टेंस टू 0 एंड थीटा 1 आल्सो टेंस टू 0। तो वैल्यू पुट करें तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स और कितना कॉस 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री। ओके, तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, वैल्यू कितनी आ गई, देखो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स और कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1, ये आ गया 2, मतलब म्यू नॉट आई बाई कितना 4 पाई एक्स और यहाँ पे बच्चों कितना वैल्यू 2, ये से 2 कट गया 2 टाइम्स में, तो B की वैल्यू कितनी आ गई, B की वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट P। जब हमारा वायर कैसा होगा बच्चों, जब हमारा वायर कैसा होगा, इनफाइनाइट वायर होगा, ठीक है। और यहाँ पे इनफाइनाइट वायर है और यहाँ पे डायरेक्शन कैसा होगा बच्चों, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन बहुत पूछता है बच्चों। डायरेक्शन अगर गलत कर दिए तो पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्शन आपको आना ही आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, राइट हैंड पाम रूल लगाओ, देखो बच्चों क्या आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, इस डायरेक्शन में हो जाएगा इसका डायरेक्शन। तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स और कैसा इनवर्ड। ओके, तो नोट करो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट करो फटाफट, फिर अपन लोग तो ये हो गया बच्चों, है ना, ये हो गया। ओके चलो, तो ये अगर नोट हो गया तो एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, अगर ये नोट कर लिए हो तो अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना हो किस किस के बीच में, B एंड X के बीच में, तो मैं कैसे प्लॉट करूँगा बच्चों। मुझे अगर ग्राफ प्लॉट करना, मैं इसको हटा देता हूँ, इनफाइनाइट वायर के केस में वैल्यू कितनी आई मैग्नेटिक फील्ड की, B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। एंड अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना हो, ये हमारा B है एंड ये हमारा क्या बच्चों X है, इन दोनों के बीच में मुझे ग्राफ प्लॉट करना। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या रिलेशन आ रहा है, यहाँ पे जो रिलेशन आ रहा है बच्चों वो आ रहा है B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X, यही तो आ रहा है। तो ग्राफ कैसा आता है, ग्राफ कुछ ऐसे आता है। तो ये नोट कर लेना है, इसका ग्राफ भी बना लेना। कई बार ग्राफ आता है इलेक्ट्रोस्टैट में, आप लोगों ने खूब ग्राफ बनाया हुआ है। तो ये इसका ग्राफ मिल गया, ये इसका फार्मूला हो गया, ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये अपने को ग्राफ मिल गया। अब अगर हम लोग बात करें सेमी इनफाइनाइट वायर की, तब क्या होगा, नोट करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब दूसरा जो है बच्चों वो किसके लिए है, वो है सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या करेंगे बच्चों, है ना, नोट कर लो फटाफट। और हम लोग फिर जो है सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए बात करेंगे। ओके चलो, अब बच्चों सेमी इनफाइनाइट वायर की बात करें, इसको मैं हटा दूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। और अब हम सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए बात करें तो देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, ये तो था इनफाइनाइट वायर के लिए। और फॉर सेमी इनफाइनाइट, ओके, यहाँ पे हटा देता हूँ ये, ठीक है, ये हटा देता हूँ बच्चों। चलो लिख लो यहाँ पे, फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, तो कितना हो जाएगा, और सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या हो जाएगा। देखो बच्चों, सेमी इनफाइनाइट क्या है, ये एक सिरा तो इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, दूसरा जो है
फाइनाइट है ना। और यहाँ से मुझे पॉइंट P, ये पॉइंट P है जो यहाँ से x डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, उसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो मैं कैसे निकालूंगा बच्चों? ये वाला भी हम लोगों ने देखा है टेंड्स टू 0 होगा, और ये एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि θ1 इक्वल टू कितना 90 डिग्री और π/2 एंड θ2 इक्वल टू क्या लिखूंगा 0 डिग्री। वैल्यू पुट करा जाए तो देखिए कितना आता है, b इक्वल टू आ गया बच्चों μ0I/4πx और cos कितना cos π/2 प्लस cos 0 डिग्री। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। ओके, बचा कितना 1, तो कितना आ गया μ0I/4πx। तो ये b की वैल्यू आ गई बच्चों, ये b की वैल्यू आ गई, b इक्वल टू μ0I/4πx। और यहाँ पे फिर से अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना हो b एंड x के बीच में, तो मैं कैसे ग्राफ प्लॉट करूँगा? ये ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख रहे हो भाई, क्यों ऐसा मैं प्लॉट कर रहा हूँ? क्योंकि b और x में जो रिलेशन आ रहा है कुछ इस तरह का रिलेशन आ रहा है, और इसके लिए जो ग्राफ होता है कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो ये नोट कर लेना बच्चों। ठीक है, ये ग्राफ हो गया, ये फार्मूला आ गया और सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए। ठीक है, θ1 कितना हो जाएगा π/2 एंड θ2 की वैल्यू कितनी जाएगी 0 डिग्री। तो नोट कर लेना है, और अब हम लोग करेंगे एक छोटे से क्वेश्चन। ओके, चलो नोट करो बच्चों फटाफट, फिर हम लोग एक अच्छे से क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलो बच्चों, अगर हो गया हो तो आगे बढ़ें। चलो मैं इसको हटा देता हूं अभी। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। बेसिक क्वेश्चन तो कर ही ले जाओगे, उसका डायरेक्शन और डायरेक्शन कैसा होगा यहाँ पे? डायरेक्शन तो इन्वर्ट था। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल लगाओ, डायरेक्शन मिल जाएगा आपको इन्वर्ट। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है बच्चों कि चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये जो है इनफाइनाइट को जा रहा है, वो तो कर ले जाओगे बच्चे मेरे ख्याल से, है ना। आसान सा क्वेश्चन, नहीं टाइम पास नहीं करना अपने को। क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन। ये कुछ ऐसे है, यहाँ से ये x डिस्टेंस है, d डिस्टेंस है, ये पॉइंट P। ओके, और यहाँ से जो एंगल बना रहा है बच्चों, ये जो एंगल बना रहा है यहाँ से, वो बना रहा है कितना? वो बना रहा है 45 डिग्री। ओके, दिस इज 45 डिग्री। तो ये करंट करेंग वायर है, कंडक्टर है। ठीक है, आपको बताना है कि इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड क्या होगा। बच्चों देखो, ये यहाँ से ये θ1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? θ1 की वैल्यू 90 डिग्री, θ2 की वैल्यू कितना दे रखा है 45 डिग्री। वैल्यू रखा जाए तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बच्चों? b इक्वल टू है, b इक्वल टू I कितना μ0I/dl sin थीटा। ओके, ये तो किसके लिए था? ये तो हम लोग बायो सावर्ट के लिए लिखते थे, लेकिन इसके लिए कितना हो जाएगा भाई? ये स्ट्रेट वायर के लिए b इक्वल टू μ0/4π। और कितना बच्चों? यहाँ पे क्या लिखते थे? ये हमारा क्या हो जाता था I, और यहाँ पे कितना बच्चों? ये हमारा x, है ना, यही तो था। देख लो बच्चों, μ0I/4πx और क्या था भाई? cos थीटा, μ0I/4πx और क्या था? cos θ1 प्लस cos θ2, cos θ1 प्लस cos θ2। तो cos θ1 की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। cos θ2 की वैल्यू 45 डिग्री। वैल्यू पुट करा जाए, कितना आ जाएगा? μ0I/4π और यहाँ पे कितना बच्चों? x यहाँ पे कितना दे रखा है? d। और cos θ1 की वैल्यू कितना? π/2, cos π/2 प्लस cos कितना 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री के लिए लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा? μ0I/4πd एंड cos π/2 की वैल्यू 0 है कि नहीं। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? इसकी वैल्यू आ गई 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? μ0I/ कितना 4√2πd। और डायरेक्शन कैसा होगा? डायरेक्शन बच्चों देखो क्या होगा? इनवर्ड होगा, है ना। तो डायरेक्शन कितना हो गया? इनवर्ड आ गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का कि अगर मान लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर दूसरे क्वेश्चन। चलो चलिए, नोट हो गया हो तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। μ0I/4πd, μ0I/4√2πd, यही तो आया। चलिए
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ बच्चों कि क्वेश्चन ऐसे है कि एक तो इनफाइनाइट को जा रहा है, ये हमारा इनफाइनाइट को जा रहा है, ठीक, ये हमारा पॉइंट है कोई, ये हमारा पॉइंट है P, ओके। ये जो एंड है इससे बना रहा है 45 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। और ये जो है यहाँ से जो डिस्टेंस बना रहा है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से वो हमारा है L। तो आपको बताना है क्या कि पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। बच्चों देखो ये L डिस्टेंस दिया, ये 45 है, ये 0 को जा रहा है, तो मैं क्या लिखूँगा, V = μ0/4π, ये I था, यहाँ पे क्या था बच्चों, ये X था, और cos θ1 + cos θ2। बार बार लिखो, फार्मूले को याद हो जाएगा। तो बच्चों क्या है, cos θ1 मतलब θ1 की वैल्यू कितनी है, θ1 की वैल्यू यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, इनफाइनाइट को जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। एंड θ2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 45 डिग्री, दोनों वैल्यू पुट कर दिया जाए तो B = कितना हो जाएगा बच्चों, B = हो जाएगा μ0I कितना 4π, और x यहाँ पे L है तो 4πL, एंड cos θ1 0 डिग्री, यानी cos 0 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, वैल्यू कितना आ गया बच्चों, μ0I/4πL, और कितना बच्चों, cos 0 की वैल्यू 1, एंड इसकी वैल्यू कितनी है 1/√2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों इसकी वैल्यू आ गई μ0I/4π, और क्या बच्चों L, और कितना √2 + 1/√2। और इसका डायरेक्शन कैसा होगा भाई, करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, ओके, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये देखो बच्चों ऐसे तो करेंगे नहीं, ऐसे करेंगे, है ना, अंगूठे को किधर रखना है, करंट के डायरेक्शन में, जिधर करंट फ्लो कर रहा है, तो कितना होगा बच्चों, ये हो गया आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो हो जाएगा आउटवर्ड, और ये आ गया आपका DC वैल्यू। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करो फटाफट, ताकि 1-2 क्वेश्चन और भी हम लोग कर लें। चलिए और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, नोट कर लो बच्चों। चलिए ठीक है, चलो मैं हटा देता हूँ। और अगर मान लो बच्चों ये सेम क्वेश्चन ऐसे हो जाता कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाता, मैं इसको हटा देता हूँ अभी, ये तो हो गया। क्वेश्चन ऐसे जो था कि एक हमारा फाइनाइट वायर है, नॉट इनफाइनाइट वायर, ये हमारा फाइनाइट वायर है, ये हमारा फाइनाइट वायर है, और ये हमारा पॉइंट है D, ओके, दिस इज द पॉइंट D। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 90 डिग्री, ओके, दिस इज द 90 डिग्री, ठीक है, पूरा ये टोटल जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री है, और ये फाइनाइट वायर है। देन कैलकुलेट करिए इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। क्या करेंगे अपन लोग भाई, अगर ये 90 डिग्री है, देखो एक चीज़ समझो, तो ये 45 होगा, ये 45 होगा, ये कितना होगा 90, तो ये कितनी होगी बच्चों, ये भी π/4 हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी हमारा π/4 हो जाएगा, ये 45 डिग्री, ओके। तो हम लोग क्या लगाएंगे, फिर से वही फार्मूला, B = μ0I/4πD, एंड क्या cos 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, वैल्यू कितनी आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा बच्चों μ0I/4πD, और cos 45 1/√2 प्लस 1/√2। अपन लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं ये μ0I/4πD, ऊपर कितना 2, भाई नीचे भी क्या है √2, ये 2 को 2 को मार दिया, बचा कितना μ0I/2πD, एंड कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 1/√2, ओके। चलो तो ये आ गया। यहाँ पे हम डायरेक्शन देखें कितना होगा, करंट अगर मेरा ऐसे फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या है बच्चों, डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा, ओके, डायरेक्शन क्या हो गया इनवर्ड। चलो नोट कर लो जल्दी से फटाफट, और हटाते हैं इसको फिर, ओके। चलो बच्चों हटा दो, ठीक। अब जरा 1-2 क्वेश्चन और भी अच्छे कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन ये है बच्चों कि ये कुछ वायर है, ठीक है, ये इनफाइनाइट को जा रहा है, ये इनफाइनाइट को जा रहा है, करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। और अपने को क्या निकालना, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड
वैल्यू निकालनी है जो यहाँ से अप्लाई करता है, ठीक है। और सेम क्वेश्चन, चलिए पहले इसे कर लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। बच्चों देखो ये इसी लाइन ज्वाइनिंग पे आ रहा है, इसी वायर पे आ रहा है, तो इस वायर, ये वायर 1 है, दिस इज वायर 2, ओके। तो वायर 1 के वजह से तो 0 हो जाएगा, बट वायर 2 की वजह से कितना होगा, ये तो वायर 1 था बच्चों, ये वायर 1 की वजह से इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देखो इसी के लॉन्ग। बट वायर 2 की वजह से क्या है, देखो भाई ये सेमी इनफाइनाइट का केस है, यहाँ पे देखो भाई 90 डिग्री और वो कितना 0, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, अगर ये हमारा एक्स डिस्टेंस पे हो, चाहे आर डिस्टेंस लिख लेता हूँ मैं, ये आर डिस्टेंस पे हो तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ओके। कॉस थीटा वन कितना होगा, ये हमारा 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री प्लस कॉस कितना, ये इनफाइनाइट को जा रहा है, कॉस 0 डिग्री, ओके। तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, और यहाँ पे वैल्यू कितना 1, ओके। तो ये आ गया बी। अब अगर हमसे पूछा जाए कि भाई इसका डायरेक्शन कितना होगा, तो हम तुरंत क्या करेंगे, सबसे पहले थंब को जो है जिधर करंट फ्लो करेगा उसके अलॉन्ग रख देंगे, ठीक है, रख दिया। तो देखो यहाँ तो इनवर्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आउटवर्ड है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जितने भी होंगे वो आउटवर्ड होंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी बच्चों, वो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ये आउटवर्ड हो गया, ओके। चलो नोट करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, ओके। चलो मैं हटा दूँ इसको। अब अगर मैं ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चों कि ये यहाँ ना हो करके, ये यहाँ ना हो करके कुछ यहाँ पे हो, ये हमारा पॉइंट है P, ओके। ये हमारा इनफाइनाइट को जा रहा है, ठीक है, और ये यहाँ से हमारा सेम डिस्टेंस पे है, ये यहाँ से L डिस्टेंस है, यहाँ से L डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो बताओ इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा एंड डायरेक्शन कितना होगा। तो बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग, देखो जरा, यहाँ पे वायर 1 एंड 2 के लिए देखें, पहले वायर 1 के लिए देखें, अगर भैया ये L है, ये L है, तो ये भी L होगा, ये भी L होगा, मतलब ये कितना होगा बच्चों, ये हमारा 45 डिग्री होगा, और ये कितना होगा, 0 डिग्री हो गया। तो हम लोग समझ गए कि थीटा 1 की वैल्यू तो 0 डिग्री एंड थीटा 2 की वैल्यू 45 डिग्री, ओके। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे B की वैल्यू लिख सकता हूँ, B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई L, और कितना, ये वायर 1 के लिए बात कर रहा हूँ, इंटू कॉस थीटा 1 कितना है, 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री प्लस कॉस कितना 45 डिग्री, ओके। वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई L, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस कॉस 45 वैल्यू कितनी 1 बाई रूट 2, है कि नहीं, बोलो 1 प्लस कितना 1 बाई रूट 2। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ म्यू नॉट आई बाई 4 पाई L और कितना रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ओके। अब देखो बच्चों एक चीज़ समझो, ये तो था एक वायर की वजह से, सिमिलरली क्या है दूसरा वायर, यहाँ पे देखो ये 45 बना रहा है और दूसरा जो है कहाँ पे 0 डिग्री पे, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आंसर कितना आ गया बच्चों, ये 2 से 2 को मार दिया, बचा कितना, बी नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, वो आ जाएगी कितना, म्यू नॉट आई बाई कितना 2 पाई L इंटू क्या रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, ओके। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन देखो बच्चों, यहाँ से कितना है इनवर्ड है, यहाँ से इस पॉइंट पे क्या है इनवर्ड है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगा वो क्या होगा इनवर्ड होगा, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आया बच्चों क्या होगा इनवर्ड, ठीक है। नोट करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं, नोट करो बच्चों फटाफट और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। चलो ठीक है बच्चों, ये हो गया हो तो ओके। चलो बाकी तो आप मेरे ख्याल से कर ले जाओगे, हटा दें इसको, नोट कर लीजिए, ओके। चलो बच्चों अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, ये मैं हटा देता हूँ। अब देखो क्या बच्चों, इसको मैं हटा देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन करो, मजेदार सा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ये रहा आपका एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है कुछ ऐसे,
4 वायर है, करंट जो कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है बच्चों। और इसका जो लेंथ है वो 2D है, और ये भी जो लेंथ है बच्चों वो कितना है, वो 2D है। ओके, आपको क्या करना है, मिड पॉइंट पे, पॉइंट P पे आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ओके, करंट जो फ्लो कर रहा है वो ऐसे कर रहा है, ठीक है। चलिए पॉइंट P पे इसके सेंटर बताइए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, फटाफट बताओ बच्चों, चल जल्दी से बता दो फटाफट, कितना होगा। ओके, चलो तो ये सबसे पहले तो ये स्क्वायर दिखना चाहिए, स्क्वायर दिखना चाहिए बच्चों, ठीक है। देखते हैं जरा कैसे करेंगे हम लोग, ये अपना स्क्वायर दिखना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर दिख रहा होगा, ये देखो क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखें ये हमारा 2D था, 2D था, तो ये कितना होगा D, एंड ये आगे भी कितना होगा D। ओके, इस पॉइंट P पे ये देखो एंगल कितना बताया बच्चों, ये एंगल बनाएगा कितना, ये D हो गया, ये एंगल बनाएगा 45 डिग्री, ये भी एंगल बनाएगा कितना 45 डिग्री। तो एक वायर है, ये 1 वायर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा वायर। वायर फर्स्ट की वजह से निकालें, B = μ0I/4 पाई, लेंथ कितना है D, और उसके बाद cos θ1 प्लस cos θ2। cos θ1 की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 45 डिग्री, θ1 एंड θ2 दोनों की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। वैल्यू पुट करिए μ0I/4 पाई D, और कितना हो जाएगा cos 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। वैल्यू कितना आया बच्चों, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना 1/√2 μ0I/4 पाई D, 1/√2 प्लस 1/√2, क्या लिख लेंगे अपन लोग, चलो लिखो μ0I/4 पाई D, और कितना 2/√2 लिख लेंगे। ओके, यहाँ 2 से 2 क्या हुआ, मर गया, बचा कितना बच्चों, बचा आपका μ0I/2 पाई D, और कितना √2, 1/√2। ओके, तो चलो ये तो आया एक वायर की वजह से, ये एक वायर की वजह से आया। अब बच्चों कितने वायर हैं, 4 वायर हैं सिमिलरली, तो मैं क्या लिख लूँगा B नेट की वैल्यू, तो B नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों μ0I/ हो जाएगा μ0I/ कितना 2√2 पाई D। ओके, यही तो, और एक वायर के लिए है, तो ऐसे ही कितने वायर हैं 4 हैं, तो मैं लिखता हूँ 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ, है कि नहीं। और ये 2 से 2 क्या होगा, कट गया, वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, आ गई 2 μ0I/ क्या √2 पाई इंटू D। ओके, ये B नेट की वैल्यू आ गई। अब डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन देखो बच्चों क्या आ जाएगा, इनवर्ड आएगा, ठीक है, इनटू द पेपर आएगा, ठीक है, इनवर्ड, तो ये इनवर्ड इसका डायरेक्शन आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना सीखा। उस पर जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन करें बच्चों, और फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आ रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। थैंक यू, नोट कर लो।